हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है, क्या हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट से? कैन वी मेक अ ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम स्मॉल इन्वेस्टमेंट? तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। और उसमें पहला पॉइंट जो मेरा है, जैसे आप इन्वेस्ट करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं, कि अगर आप कोई शॉप खोलते हो या कुछ भी आप किसी भी चीज़ में भी इन्वेस्ट करते हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि समझो आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसके बदले रिटर्न 10 लाख मिलेगा, 15 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा। पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। तो वैसे ही दोस्तों स्टॉक मार्केट में ही है। स्टॉक मार्केट कोई सोने की खान नहीं है कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और आपको 10 लाख मिल गया, 15 लाख मिल गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। कैसा रहता है, हर एक चीज़ का एक लिमिटेशन रहता है। अगर आप एफ डी कराते हो तो आपको आज की तारीख में इसका एफ डी का रेट्स है 5%, 50%, 6%। ऐसा रेट से एफडी का जो पहले के रेट थे वो तो चले गए अभी। तो वो हिसाब से भी अभी स्टॉक मार्केट में भी एक लिमिटेशन रहता है। एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बोओगे वे उतना ही आपको मिलेगा, जितना आप बोओगे उतना ही आपको मिलेगा। इन शॉर्ट, जैसा आप इन्वेस्ट करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। समझो एग्जाम्पल, आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है तो उसका एक लिमिटेशन रहता है। 1 लाख का आपको आप पकड़ के चलोगे स्टॉक मार्केट में, आपको 1 साल के अंदर, 7-8 महीने के अंदर आपको 20%, 15%, 20% या 25% मैक्सिमम मिल सकता है। नहीं मिल सकता ऐसा नहीं है, मिल सकता है। और मिनिमम आपको 10 से 12% तो मिलता ही मिलता है। अगर आपने अच्छी तरह से आपने बाइंग सेलिंग किया, आपके लेवल्स अच्छे रहेंगे तो आपको मिलता ही मिलता है। आपकी कंपनी अच्छी रहेगी तो मिलता ही है। यही पॉइंट है दोस्तों, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है कि समझो अगर आपने 10 लाख रुपए लगा दिए या एग्जाम्पल 20 लाख रुपए लगा दिए, तो अगर जो आदमी 1 लाख लगा रहा है और जो आदमी 20 लाख लगा रहा है, तो उसके इसमें फ़र्क तो है ना। जो आदमी 1 लाख लगा रहा है वो मैक्सिमम उसमें 10 से 15 या 20 हज़ार रुपये निकाल सकता है प्रॉफिट साल भर में। चलो ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी पकड़ लिया तो 25 हज़ार या 30 हज़ार, उसके ऊपर तो नहीं निकाल सकता। पर अगर जो आदमी 20 लाख लगा रहा है वो 1 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर ही 50 से 60 हज़ार या 1 लाख भी निकाल सकता है। समझे? तो यही यही इंपॉर्टेंस है जो इसमें मेन जो खेल है पैसों का, यही मेन इंपॉर्टेंस है। तो आप जैसे आप जितना आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ही ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। तो ये रहा सेकंड पॉइंट। दोस्तों, थर्ड पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन होता है। एग्जाम्पल, आपने 1 लाख के शेयर्स लिए कोई भी कंपनी के लिए, HDFC, रिलायंस या कोई भी कंपनी के लिए, तो आपको कितने आएंगे 1 लाख के अंदर? कितने आएंगे? 70-80 पीस आएंगे। और अगर आप यही 20 लाख के लेते हो तो आपको कितने आएंगे? बहुत, कितना क्वांटिटी बढ़ जाएगा आपका? 4 टाइम 5 टाइम क्वांटिटी बढ़ जाएगा इसका। तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने 1 लाख के लिए है 70-80 शेयर, तो आपके मल्टीप्लाई भी उतने ही होंगे जितने वो बढ़ेगा। और अगर आपने 20 लाख के लिए, तो आपकी क्वांटिटी भी उतनी बढ़ेगी, जितनी आपकी क्वांटिटी रहेगी उससे मल्टीप्लाई हो गए। यही यही खेल है मेरे दोस्तों, आपको इसमें सबको ध्यान रखना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने आप मार्केट से, दोस्तों से उधार लेके चालू कीजिए, वैसा नहीं। आपकी जो ताकत है आप उतनी ही कीजिए। पर मैं आपको एक नॉलेजेबल दे रहा हूँ कि आप सोचते रहे कि मैं इन्वेस्ट करूँगा और मुझे इतना मिलेगा उतना मिलेगा, वैसा नहीं होता है दोस्तों। आपको नॉलेज लेना ज़रूरी है। और फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि आपको इसमें स्टॉक मार्केट पे पहले सबसे पहले नॉलेज लेना है, उसके बेसिक्स सीखने हैं। आपको कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ सीखना है। उसके बाद ही आपको दोस्तों प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर अकाउंट खोल दिया, आपको नॉलेज नहीं है, डायरेक्ट आपने कोई भी शेयर में लगा दिया और आपको साल का 15-20% मिल जाएगा, वैसा नहीं है दोस्तों। मैं नॉलेज के बाद की बात कर रहा हूँ। अगर आपने विदाउट नॉलेज अगर आपने इन्वेस्ट किया तो मेरे हिसाब से आपको एफडी का रेट भी नहीं मिलेगा। आप लॉस में ना जाओ तो अच्छा है, क्योंकि जब आप बाय करते हो, सेल करते हो, तो उसमें आपको लेवल्स मेन है। आप नीचे जब स्टॉक गिरता होगा अच्छे कंपनी का तो ही आप लोगे ना। अगर आप तेज़ी में लोगे उसको, अगर आप उसको ऊपर के लेवल पे लोगे, बाद में तो गिरना चालू होगा, तो आप बोलोगे अरे बाप रे, मेरा तो स्टॉक गिर रहा है, ये तो गैम्बलिंग हो रहा है, मैं तो डूब गया। ऐसा नहीं होता दोस्तों। उसके लिए इंपॉर्टेंस है, नॉलेज का होना ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। और सबसे लास्ट पॉइंट दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हो। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो फैक्ट है बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरी पूंजी लगाओ। मेरा कहना है कि मतलब है, अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप 25 पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लगाइए, क्योंकि आज की तारीख में एफडी में कुछ रिटर्न मिलते नहीं है। और बाकी के जो भी इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड है वगैरह, वो भी इतना सब ऊपर आ चुका है कि आपको रिटर्न जल्दी मिलना मुश्किल है। ओके दोस्तों, तो ये 5 पॉइंट अगर आशा करता हूँ कि अगर आपने लिखे हुए रहेंगे तो आप इस पर अमल करोगे।